नमस्कार, थिंकिंग मैथ्स में आपका स्वागत है। तो हम इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना सीख लिया है। साथ ही हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से इंटीग्रेशन करना सीख लिया है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिनमें आपको पार्शियल फ्रैक्शंस का तो यूज करना ही है, साथ में इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना है। तो आइए आज हम वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिसमें इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस और इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन दोनों को मिला के यूज करना है, तब आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर हमें जिसका इंटीग्रेशन करना है वो इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो एक फ्रैक्शन है, और जब यहाँ पे एक फ्रैक्शन हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहेंगे। अब मैंने पहले भी बताया आपको कि पार्शियल फ्रैक्शंस करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। अगर छोटी नहीं है तो आप पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर की डिग्री 2 और डिनोमिनेटर की देखिए क्या होगी 2 और 2 4। तो क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है, इस वजह से यहाँ पे डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की फ्रैक्शंस होती हैं। एक वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते हैं वो लीनियर होते हैं। दूसरी वो होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर लीनियर तो होंगे लेकिन कोई फैक्टर रिपीट हो रहा होगा। और तीसरी वो होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर के साथ साथ क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन आपको दे रखी है, इस फ्रैक्शन में क्या है कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें देखिए लीनियर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक है। देखिए ये फैक्टर क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ x की डिग्री 2 और ये वाला फैक्टर भी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी x की डिग्री 2 है। तो क्योंकि ये दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि जब कोई फैक्टर क्वाड्रेटिक होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप ऊपर क्या लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी। तो एक मिनट देखिए कि जब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहेंगे तो आप ऐसे ही तो करेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, आपको देखिए ऐसे मानना पड़ेगा कि यहाँ पे मानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके ऊपर आपको मानना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी, क्योंकि जो फैक्टर क्वाड्रेटिक होता है उसके करस्पॉन्डिंग आप बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कुछ मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर मानना पड़ेगा हमें ए एक्स प्लस बी, और उसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर है हमारा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके ऊपर जो हमें मानना पड़ेगा वो भी सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस रूल का पालन करते हुए हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हैं। अब जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आप चीज़ देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमें देखिए चार चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एक छोटी ट्रिक और होती है कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो जो एक्स स्क्वायर का ही फंक्शन है, समझे, देखिए कैसे। एक्स स्क्वायर का ही फंक्शन का मतलब मेरा ये है कि अगर आप एक्स स्क्वायर देखें, हर जगह देखें, तो जो भी एक्स आ रहा है वो हर जगह एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स आ रहा था लेकिन उसका स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स आ रहा है लेकिन इसका स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ भी एक्स आ रहा है लेकिन इसका स्क्वायर आ रहा है। यानी जब भी एक्स आ रहा है उसके ऊपर स्क्वायर और आ रहा है, तो हम इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर का फंक्शन मान सकते हैं। और जब हम इसे एक्स स्क्वायर का फंक्शन मानेंगे तो उस केस में इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप ये ट्रिक अपनाएं या ये रूल लगाएं, क्योंकि इस रूल से आपको चार चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी। तो इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप लेट कर लीजिए कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जब आपने वाई लेट कर लिया तो आपके पास ये हो जाएगा कि वाई अपॉन वाई प्लस 1 और ये हो जाएगा y प्लस 4, यानी जो आपका फंक्शन था वो बन गया y अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 4। अब देखना इस फंक्शन के जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो वो इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा ईजी होंगे। क्यों ईजी होंगे, क्योंकि अब आपके पास फैक्टर लीनियर हो गए, और जब फैक्टर लीनियर हो गए तो आप इस रूल से कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि जब फंक्शन एक्स स्क्वायर का हो, यानी जहाँ जहाँ भी एक्स आ रहा हो उसका स्क्वायर आ रहा हो हमेशा, तो उस केस में आप एक्स स्क्वायर को वाई मान लेंगे तो आपका फंक्शन जो है ना वो लीनियर हो जाएगा। और जब ये लीनियर हो जाए तो उस केस में आप ये वाला रूल लगा के पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। तो हम भी अब ऐसा ही करने वाले हैं
कि हम क्या करेंगे, हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन ना करके इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा a अपॉन वाई प्लस वन प्लस बी अपॉन वाई प्लस फोर। ठीक है, फिर दोनों साइड का एलसीएम लेंगे तो y अपॉन वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू वाई प्लस वन वाई प्लस फोर, और यहाँ पे a वाई प्लस फोर प्लस बी वाई प्लस वन। ठीक है, एलसीएम से ये एलसीएम कट गया तो आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू ए वाई प्लस फोर प्लस बी वाई प्लस वन। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू -1। इससे क्या होगा कि जब आप -1 रखेंगे तो देखिए इधर तो हो जाएगा आपका -1, इधर क्या होगा, y की जगह -1 रखने पे 4 - 1 3, तो दैट इज 3a, और यहाँ पे y की जगह -1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/3, ये आ गई आपकी a की वैल्यू। ठीक है, और उसी तरीके से एक बार पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू -4। तो जब हम y की जगह -4 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -4, इधर जब -4 रखेंगे तो ये टर्म 0, और यहाँ जब -4 रखेंगे तो यहाँ बचेगा -3b। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 4/3। ठीक है, तो जब a और b की वैल्यू आपके पास आ गई तो उन a और b की वैल्यूज़ को यहाँ रख दीजिए, तो आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। यानी मैं क्या करूँगा कि a और b की वैल्यू देखिए यहाँ रख दूंगा। तो a की वैल्यू थी -1/3, तो ये हो गया -1/3 y प्लस वन, और b की जो वैल्यू थी वो थी 4/3, तो ये हो गया 4/3 y प्लस 4। तो आपके पार्शियल फ्रैक्शंस हो चुके हैं। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आपने इसके किए थे तो ये आ गए, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये थोड़ी था, क्वेश्चन तो ये था। तो आप दोबारा से आप क्या करिए कि आप अपने क्वेश्चन में आपने क्या करा था, एक्स स्क्वायर को वाई माना था, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद दोबारा से वाई की जगह एक्स स्क्वायर रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये मिलेगा हमें। तो देखिए हमने क्या करा कि हमने एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 के पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लिए। ठीक है, और बस जब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाए तो आपको क्या करना है कि आपको अपना क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन आपका ये था, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये dx। और अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसकी पार्शियल फ्रैक्शन पुट करेंगे। तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन पुट करेंगे तो देखिए यहाँ -1/3 कांस्टेंट है, इसको ले लीजिए आप बाहर, अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, उसी तरीके से यहाँ 4/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस 4, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और बताने वाला हूँ, जो फॉर्मूला आप आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो क्योंकि यहाँ पे उस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ रही थी इसलिए ये मैंने लिखा दिया। तो जब आगे चलेंगे तो देखिए आगे क्या होगा, -1/3 1/x स्क्वायर प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x, और ये प्लस 4/3 1/x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले से इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 और ये प्लस c। ठीक है, यानी ये 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, ये आ गया -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, बस हमने क्या करा कि एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करके, यानी हमने एक्स स्क्वायर को y मान के अपनी जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना उसको थोड़ा ईजी बना लिया।
यानी हमें पहले ये रूल लगाना पड़ रहा था जिसकी वजह से हमें 4 चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ती ए बी सी डी, लेकिन जब हमने एक्स स्क्वायर को वाई रख लिया तो हमें केवल ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो इस तरीके से थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल जो हमने लिया है वो लिया है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से पहले आपको डिग्री देखनी पड़ेगी। तो यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है, इसलिए डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करिए। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको यही तो करना पड़ेगा कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, आपको देखिए क्या मानना पड़ेगा। इन तीनों केसेस में से देखें तो आपका देखिए ये तीसरा वाला केस बनना है। कैसे बनना है कि यहाँ पे जो आपके फैक्टर आ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, और जब फैक्टर क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के करेस्पॉन्डिंग आपको बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि हर बार बी एक्स प्लस सी लिखना है, तो हर बार बी एक्स प्लस सी नहीं है, ये आपकी चॉइस है कि आपने बी एक्स प्लस सी ना लिख के ए एक्स प्लस बी लिख दो, सी एक्स प्लस डी लिख दो। ठीक है, लेकिन फॉर्म यही होनी चाहिए। और कब होनी चाहिए? जब नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। तो यहाँ पे देखिए नीचे हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो जब हम पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और जब हम दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं हम सी एक्स प्लस डी। ओके, अब आप देखिए आगे जब आप करेंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन को सॉल्व मतलब आगे करते करते आपको ए और बी सी और डी इन चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें 4 चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे आगे कर सकते हैं और इन चारों की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, आपके पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए। लेकिन क्या इससे भी ईजी कोई तरीका है यहाँ पे? तो हाँ, वो है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लीजिए आप पहले। अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर का फंक्शन होता तो हम क्या करते, एक्स स्क्वायर को वाई मान लेते और पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते। बट ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, केवल एक्स है। तो जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया था, वो यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, तो आपके पास चॉइस है कि या तो आप इस तरीके से आगे बढ़िए, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, और दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि आप इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको क्योंकि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से ही करता हूँ इसे। अब इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में हम किसी चीज़ को टी पुट करते हैं और टी हम उसे पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में हो। तो देखिए यहाँ पे 2x आ रहा है और 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो रहा है और 2x हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर सकते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में आप पुट करेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, फिर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब इन वैल्यूज़ को जब आप यहाँ रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए 2x dx की जगह आप रखेंगे dt, और नीचे एक्स स्क्वायर को आपने t माना है, तो ये हो गया t प्लस 1 और ये t प्लस 3। अब आपको क्वेश्चन ये नहीं करना, ये करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेंगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम, लेट 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3, यानी जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है उसे अलग से बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ डी टी का मतलब होता है टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो यहाँ पे हम डी टी को नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि डी टी केवल ये बताता है कि हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और इसका कोई रोल नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। अब इसके जब आप पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो इनमें से देखेंगे कौन सा केस बन रहा है। तो इसमें देखिए पहला वाला केस बन रहा है, क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं वो लीनियर हैं। तो बस इसके लिए आप मानेंगे ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3, और उसके बाद एलसीएम लेंगे, तो टी प्लस 1 टी प्लस 3 इज इक्वल टू ए टी प्लस 3 प्लस बी टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3। तो एलसीएम से तो एलसीएम गया, यानी आपके पास आया 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस 3 प्लस बी टी प्लस 1, और इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए पुट
t इज इक्वल टू -1 रख देते हैं हम पहले। जब हम t की जगह -1 रखेंगे तो देखिए इधर तो आएगा 1, यहाँ जब आप -1 रखेंगे तो ये हो गया 2a, और यहाँ -1 रखने पे ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास a इज इक्वल टू आएगा 1/2। ठीक है, अगेन पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू -3। तो जब आप t की जगह -3 पुट करेंगे तो यहाँ तो आएगा 1, और यहाँ देखिए ये तो 0 हो गया, यहाँ -3 रखेंगे तो माइनस का 2b बचेगा। तो जो b की वैल्यू आपकी आई वो आ गई आपकी -1/2। ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, और जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शंस हो गई। तो देखिए ए की वैल्यू आई है आपकी 1/2, तो ये हो गया 1/2 t+1, और बी की जो वैल्यू आई है वो आई है -1/2, तो -1/2 t+3। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस हमने कर लिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या था। तो ओरिजिनली तो क्वेश्चन ये था, लेकिन जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया। तो हमें इसे सॉल्व करना है, ना कि इसे। ठीक है, तो आप देखिए इसे जब आप करेंगे तो इसमें इस क्वेश्चन में अब आप ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस लिखेंगे, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं 1/2 t+1 -1/2 t+3 और ये dt। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस है तो इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, और जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। तो 1/2 को बाहर ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/t+1 dt, और ऐसे ही इसमें भी 1/2 को बाहर ले लीजिए, तो 1/t+3 dt। और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 1/t+3 का इंटीग्रेशन हो गया log मॉड के अंदर t+1, और ऐसे यहाँ पे 1/2 log मॉड के अंदर t+3 और ये प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू थी x², तो 1/2 log मॉड x² प्लस 1 माइनस 1/2 log मॉड x² प्लस 3 प्लस c। यही आपका आंसर है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं आप, 1/2 कॉमन ले लीजिए और इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बल्कि इतना भी आंसर आपका ठीक माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाया, और उसके बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज किया। तो इससे क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया कि अब हमें केवल ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ी। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ना लगा के सीधे ही पार्शियल फ्रैक्शन करते तो आपको 4 चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 sin 5 - 2 cos 5 d5 अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले आप कि क्या हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो हाँ, इसको करना तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही है, लेकिन अभी आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए आपको फंक्शन जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये फंक्शन भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो है, लेकिन साथ ही साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलजेब्राइक फंक्शन होने चाहिए। लेकिन ये अलजेब्राइक नहीं है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का एक टर्म आ रहा है, नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है। अलजेब्राइक होता तो केवल एक्स वाई जेड ऐसे कोई टर्म्स आते। इसी तरीके से देखिए अगर यहाँ e की पावर x या e की पावर y ऐसा कुछ होता तब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होता, तब ये होता है एक्सपोनेंशियल। अगर यहाँ log आता तो ये होता है लॉगरिथमिक, तब भी ये अलजेब्राइक नहीं होता। तो अलजेब्राइक होने के लिए x के टर्म्स में कुछ आना चाहिए। यहाँ पर sin फाई cos फाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलजेब्राइक नहीं हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में फंक्शन हो, और साथ ही ये जो फंक्शंस हैं ये अलजेब्राइक हों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये अलजेब्राइक नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इनको अलजेब्राइक बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले आप सोचेंगे कि किस चीज़ को टी पुट करें। हम टी ऐसी चीज़ को पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में गिवन हो, और साथ ही वो डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ हो। तो यहाँ देखिए डी फाई के साथ में क्या आ रहा है, कॉस फाई, और कॉस फाई किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन का, साइन फाई का।
तो इसका मतलब हम साइन फाई को टी पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम साइन फाई को टी पुट करेंगे। अब साइन फाई को टी पुट करेंगे तो देखिए ये जो कॉस स्क्वायर फाई है इसकी जगह क्या रखोगे आप? तो इसकी जगह हम कुछ नहीं रख पाएंगे क्योंकि हम साइन फाई को तो टी मान लेंगे, तो साइन फाई की जगह तो हमने टी रख दिया, लेकिन कॉस स्क्वायर फाई की जगह यहाँ हम कुछ नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप इस कॉस स्क्वायर फाई को साइन में चेंज करिए। यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन 3 साइन फाई माइनस 2 कॉस फाई डी फाई और अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर फाई को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और ये माइनस के 4 साइन फाई। ठीक है, अब आप पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दीजिए, पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी। साइन फाई टी पुट करने के बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए कॉस फाई और इसके साथ आएगा डी फाई इज इक्वल टू डी टी। यहाँ जब आप इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो देखिए आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि साइन फाई की जगह आपने टी रखा है तो ये हो गया आपका 3t माइनस 2, और देखिए कॉस फाई डी फाई की जगह आप रखेंगे डी टी, तो ये हो गया आपका डी टी। नीचे आप देखिए ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। साथ ही जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्योंकि बाहर माइनस है इस वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। ये जो साइन फाई है तो इस साइन फाई की जगह आप टी रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका टी स्क्वायर, और यहाँ साइन फाई की जगह टी रखेंगे तो ये हो गया 4t। ठीक है, इसको और इस तरीके से और लिख सकते हैं कि 3t माइनस 2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, फिर माइनस 4t और ये प्लस 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे नीचे वाले के। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर देखिए इसके क्या आएंगे, 4 के ऐसे फैक्टर करिए जोड़ने पे 4 ही आ जाए। ठीक है, तो ये 2 2 आर 4, यानी इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे आपके 3t माइनस 2 डी टी अपॉन ये बनेगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके जब आप फैक्टर कर लेंगे तो ये आएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे इनमें से कौन सा केस बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर तो लीनियर है, लेकिन ये फैक्टर रिपीट हो रहा है क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ ये वाला केस बनेगा। लेकिन इस केस में देखिए क्या था कि यहाँ फैक्टर एक तो रिपीट हो रहा था लेकिन एक रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में केवल इतना पार्ट है, यानी ये नहीं है, तो हम देखिए ये नहीं लेंगे, हम केवल यहाँ तक लेंगे, इतना ही। ठीक है, तो अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हम क्या कर लेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस 2 और ये प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद दोनों तरफ से एलसीएम को काट भी दीजिए। तो काटने के बाद में फाइनल लिखा हूँ, ये मिलेगा आपको 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a t माइनस 2 और यहाँ बचेगा b। ठीक है, अब यहाँ से हमारा काम है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आप पुट कर दीजिए, पुट t इज इक्वल टू 2। जब आप t की जगह 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, t की जगह 2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा b। तो b की वैल्यू तो आ गई आपकी 4। ठीक, और अब पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 0। तो t की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ तो हो गया माइनस 2, और यहाँ जब 0 रखेंगे तो माइनस के 2a प्लस b। अब देखिए b की जगह 4 रखिए और 4 को इधर ले आइए, तो ये नहीं हो जाएगा माइनस के 6 इज इक्वल टू माइनस के 2a। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3। तो देखिए a की और b की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, इनको यहाँ रख दीजिए, तो ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस हो गई। तो a की 3 और b की 4, a की वैल्यू आई है आपकी 3 और b की वैल्यू आई थी आपकी 4। ठीक, जब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाए तो जो आपका क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन तो मेनली ये था, लेकिन हमने क्या करा, जब हमने इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगाया तो क्वेश्चन हमारा अब ये बन गया। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है।
इसे सॉल्व करने के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन करी, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारी ये आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में इसकी जगह इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस को पुट कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 3t-2 dt अपॉन t-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसकी जगह इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस रखेंगे तो ये हो गई पार्शियल फ्रैक्शन 3/t-2 प्लस 4/t-2 का होल स्क्वायर, ये dt। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, 3 को ले लेंगे आप बाहर, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1/t-2 dt। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें 4 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगा 1/t-2 का होल स्क्वायर। लेकिन आप क्या करिए, इस t-2 के होल स्क्वायर को ऊपर ले जाइए। तो जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा t-2 की पावर -2। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये तो हो जाएगा log mod t-2 और ये हो जाएगा 4t-2 की पावर -2+1 और अपॉन -2+1 और प्लस c, यानी हो गया 3 log t-2 प्लस 4, ये हो गया t-2 की पावर -1 और अपॉन में भी -1। ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो मैं सीधे से माइनस कर दे रहा हूँ और ये प्लस c। अब आपको क्या करना है, t की जगह t की वैल्यू रखनी है और t की जो वैल्यू थी वो थी sin phi, तो आप t की जगह sin phi रख दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 log sin phi -2 और माइनस, देखिए इसको आप नीचे ले जा सकते हैं। तो नीचे जब आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t-2 और t की जगह हम रखेंगे sin phi और ये -2, ये प्लस c, और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारे पास एलजेब्राइक फंक्शन नहीं थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमने पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलजेब्राइक फंक्शंस बनाए, और जब हमारे एलजेब्राइक फंक्शन बन गए तो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x x की पावर n+1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 0 और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो है n+1, क्योंकि देखिए 1 तो डिग्री यहाँ है और n डिग्री यहाँ है, तो दोनों मिलकर हो गई n+1। तो इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है। अब हमें इसकी क्या करनी होगी, पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में हमने जो केस पढ़े हैं वो केवल ये 3 केस पढ़े हैं। 3 में से इसमें तो फैक्टर होते हैं लीनियर, इसमें लीनियर होते हैं लेकिन रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लीनियर तो होता है, उसके साथ में क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और खाली क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इन तीनों में से कोई सा केस नहीं बनना। क्यों नहीं बनना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है इसकी डिग्री ना तो 1 है ना 2 है, जब बल्कि इसकी डिग्री है n। तो इन तीनों में से हम किसी भी केस से इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके पहले इसे थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, इसलिए आपको किसी चीज़ को t मानना पड़ेगा। तो देखिए हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो ये वाला टर्म कर रहा है x की पावर n। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को t पुट करेंगे, पुट x की पावर n इज इक्वल टू t। लेकिन जब हम x की पावर n को t पुट कर लेंगे तो हमें दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आएगा n(x n-1 dx इज इक्वल टू dt। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास dx के साथ क्या ये है x की पावर n-1। आप इसको ऐसा करिए, n को तो इधर ले जाइए, x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू 1/n dt। ठीक है, कांस्टेंट को आप इधर ले जा सकते हैं लेकिन वेरिएबल को नहीं ले जा सकते। ठीक, तो देखिए आपने क्या करा, आपको ये मिलेगा जब आप t पुट कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा x की पावर n-1 इंटू dx, यानी dx के साथ x की पावर n-1 आ रहा है। क्या आपके क्वेश्चन में dx के साथ x की पावर n-1 है? नहीं, और जब नहीं है तो आप फिर इससे कैसे करेंगे। तो इस समस्या से को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर n-1 बना लीजिए। और वो कैसे बनाएंगे, ऊपर और नीचे
एक्स की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप यहाँ पे एक्स की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो गया एक्स की पावर n-1। नीचे देखिए जब आप इसमें एक्स की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर n, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 तो पहले से ही है, और जब आप n-1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पावर n हो जाएगी। और यहाँ पे ये चल ही रहा था एक्स की पावर n+1 और ये dx। अब आप ये काम करेंगे ना तो आपको ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी होंगी। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसकी जगह तो आप लिखेंगे 1/n dt और नीचे आएगा t+1। अब आप क्या करिए, इसमें से जो कांस्टेंट है 1/n इसको ले सकते हैं बाहर, और यहाँ बचा t+1 dt। अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो फैक्टर हो रहे हैं और दोनों फैक्टर लीनियर हैं, और जब दोनों फैक्टर लीनियर हो तो पहला वाला केस बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट 1/t t+1 इज इक्वल टू a/t प्लस b/t+1। ठीक है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू a t+1 और ये प्लस b/t। हमने क्या करा, एलसीएम लिया और एलसीएम से एलसीएम को काट दिया, तो आपको ये मिलेगा। अब इसमें आप क्या करेंगे कि पहले पुट कर दीजिए, पुट t इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो जब आप t की जगह 0 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a आ गया, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई। और अब रख दीजिए t इज इक्वल टू -1। तो t की जगह -1 रखेंगे तो इधर तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -b। तो जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -1। ठीक है, अब a और b की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो हमारे जो फैक्टर्स आ गए या हमारी जो पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई वो ये आ गई, a की 1 और b की -1। तो a की वैल्यू 1 रख दीजिए 1/t, और b की वैल्यू जब आप -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये t+1। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हो गई। अब देखिए क्वेश्चन ये था, तो इस क्वेश्चन को आप बताइए नाउ। देखिए क्वेश्चन में बाहर था 1/n, तो 1/n लिख लिया मैंने। इंटीग्रेशन के अंदर था आपका ये। अब हमें ये फंक्शन नहीं लिखना, इसकी जगह इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन है आपके 1/t माइनस 1/t+1 और ये dt। ठीक है, अब आप क्या करिए, 1/n तो बाहर चल ही रहा है। देखिए 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, और उसी तरीके से t+1 का 1/t+1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log t+1 और ये प्लस c। आप इसमें log m प्लस log n का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखिए log m प्लस log n जो होता है वो ये होता है log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n। ठीक है, तो अगर आप इस रूल से इसे आगे करेंगे तो ये और हो जाएगा 1/n log m इंटू n, यानी t इंटू t+1 और ये प्लस सी। अब t की जगह t की वैल्यू रखिए, तो t आपने माना था x की पावर n को, तो ये हो गया 1/n। हाँ, हमने एक गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस है, तो जब ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। हम ये रूल नहीं लगा के हम ये वाला रूल लगाएंगे कि log m-n इज इक्वल टू log m/n। तो देखिए ये हो गया आपके पास t/t+1। ठीक, t/t+1। अब बस ये करिए कि आपका जो t था, इस t की जगह t की वैल्यू लगा दीजिए, और t की वैल्यू थी x की पावर n। तो मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/n log, ऊपर देखिए यहाँ t था, t के अपॉन में आ रहा था t+1, तो ये t है तो t की जगह आप लिखेंगे x की पावर n, और इसके अपॉन में था t+1, तो ये हो गया x की पावर n+1 और ये प्लस c, और यही आपका आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा कठिन था, हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पा रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया तो आसानी से इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए। इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। वो भी क्यों करना पड़ा था, क्योंकि हमें x की पावर n को t पुट करना था, और जब x की पावर n को t पुट करते हैं तो क्या आता है, x की पावर n-1। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये ना हो के ये होता इंटीग्रेशन 1/x
एक्स की पावर 4 माइनस 1 डी एक्स प्लस 1, ठीक है, 1/x एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब इसे कैसे करते? तो देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। इसमें भी आप क्या करते कि कोई एक्स की पावर 4 जिसमें हो ऐसा कोई हमने नहीं पढ़ा इन तीनों केसों में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आप एक्स की पावर 4 को टी पुट करेंगे। जब आप एक्स की पावर 4 को टी पुट करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ आएगा 4x की पावर 3 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या x की पावर 3 डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 डी टी, यानी डी एक्स के साथ में x की पावर 3 आ गया। तो आप क्या करिए, यहाँ डी एक्स के साथ में x की पावर 3 बना लीजिए, और उसके लिए आप क्या करेंगे, x की पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन आपका हो गया x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3, और ये x की पावर 3 प्लस 1 डी एक्स, और जब आप ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1/4 डी टी अपॉन टी प्लस 1। और इस क्वेश्चन को आप फिर पीछे की तरह कर सकते हैं, पहले पार्शियल फ्रैक्शंस कीजिए फिर बाद में इंटीग्रेशन कीजिए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस जब आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली आप पार्शियल फ्रैक्शंस कर पाएँ। कभी कभार आपको क्या करना पड़ता है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके पहले क्वेश्चन को उस स्थिति तक लाना पड़ता है जहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाएँ। तो मुझे लगा ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।